हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब की बार किसका बंगाल? 6 चरणों के चुनाव के बाद पिक्चर बहुत हद तक साफ हो चुकी है। किसका वोट किस तरफ गया और कौन किस वोटर के भरोसे था, यह भी साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल रैली के जरिए बंगाल की बचे हुए वोटरों को संबोधित किया। पीएम ने जब कहा कि बंगाल अब तक गुलाम रहा, अब जनता मुक्ति चाहती है, तो इसका मतलब क्या था? देखिए ये एनालिटिकल रिपोर्ट। दीदी, ओ दीदी, সুতরাং খেলা হবে, মা বোনেরা খেলা হবে, হাতাকুন্তির খেলা হবে। जबानों के तीर, बयानों के वीर, बंगाल के हाथ, देश की तकदीर। बीजेपी हटाओ, बांग्ला बचाओ, बीजेपी हटाओ, बांग्ला बचाओ। टीएमसी खंड खंड हो गई। बैटल ऑफ बंगाल अब फैसला कुन मोड़ पर है। कोरोना ने अंतिम दौर के प्रचार की रफ्तार पर लगाम लगा दी, मगर 3/4 बंगाल अपना फैसला सुना चुका है। इंतजार है 2 मई का, जब बंगाल बता देगा देश की सियासत क्या मोड़ लेने वाली है। सियासी पंडितों की नजर में ये दिल्ली की सत्ता का सेमीफाइनल हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 294 सीटों से बिग पिक्चर क्या उभरती है। 223 सीटों पर बंगाल ने क्या फैसला सुनाया है। 71 सीटों का बाकी मतदान किधर का रुख करेगा। ये वो 71 सीटें हैं जिनमें ममता बनर्जी ने अपना सारा जोर लगा दिया है, बल्कि इनमें अगर छठे चरण की 43 सीटें और जोड़ लें तो ये सीटें होती हैं 114। तृणमूल और ममता बनर्जी की नजर से देखें तो इन सीटों पर मुसलमान मतदाता निर्णायक है, जबकि बीजेपी जानती है कि इस चरण में उसे रिवर्स ध्रुवीकरण का फायदा मिल सकता है। ममता के मुस्लिम तुष्टीकरण का नैरेटिव बंगाल में चल गया है। ममता इस नैरेटिव से बेपरवाह नहीं है, मगर मुसलमान वोटों पर भरोसा इस कदर है कि खुलेआम कह चुकी है 4 जिले जीत गई तो बंगाल में सरकार वही बनाएंगे। मगर मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर की इन सीटों का पिछला इतिहास देखें तो ये ममता के पक्ष में नहीं जाता। 4 जिलों की मुस्लिम फैक्टर वाली सीटें हैं 49। 2016 में तृणमूल को 49 में सिर्फ 11 सीटें मिली। कांग्रेस ने 26 और लेफ्ट ने 10 सीटें हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो 49 सीटों में से 10 पर बीजेपी को लीड मिली। इस नतीजे से 2021 में बीजेपी नए जोश में है। बीजेपी का जोश अपनी जगह, मगर ममता अगर इन सीटों पर भरोसा कर रही है तो ये बेवजह नहीं है। इन इलाकों में जहां लेफ्ट और कांग्रेस दमदार थे, अब वोटर बीजेपी के मुकाबले सिर्फ टीएमसी को देख रहा है। पहले तो जोट में मुकाबला रहता था, अब जोट दोनों एक साथ आई तो कोई फर्क पड़ेगा? वो जीतेंगे आसानी से? नहीं, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा। दिक्कत किसको होगा? उतना तो जोट को नहीं देगा आदमी ना। क्यों नहीं देगा? जोट तो लगातार जीतती आई यहाँ से। क्या बदल गया आपकी बात? अभी तो जोट का कोई सीन नहीं है ना। जोट का सीन नहीं है। मुकाबला किसके बीच है? अभी टीएमसी के बीच। और टीएमसी भारी है और बीजेपी भारी है, दोनों टीएमसी भारी है। दो ही भाई है भारी है। तो कांग्रेस को क्यों नहीं पूछे? मालदा तो कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ रहा है, दोनों साथ हो गए तो कुछ तस्वीर बदलेगी। कांग्रेस एकदम जहन्नुम में चल गया। जहन्नुम में चला गया। ओहो, कह रहे हैं सीपीएम जहन्नुम में चल गया। अच्छा, सीपीएम और कांग्रेस जहन्नुम में चल गया ये बोल रहे हैं। क्या ममता बीजेपी को रोक पाने में कामयाब होंगी? यहाँ पर कामयाब हो जाएगा। कामयाब हो जाएगी। हाँ। तो लेफ्ट और कांग्रेस में उम्मीद नहीं लग रही जो हमेशा से आप देते हैं? इंग्लिश बाजार में कांग्रेस नहीं जीतेगा। अच्छा, यहाँ तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी नहीं है, तो सीपीएम का है। सीपीएम का हाथ समझौते के तहत जो है तो मिला है। इस ताजा समीकरण और मौजूदा माहौल को देखें तो एक चीज एकदम साफ है, बंगाल में 2021 की लड़ाई सीधे सीधे मोदी बनाम ममता हो गई। जो मोदी के खिलाफ था उसने ममता को वोट दिया, जो ममता के खिलाफ था दरअसल वो मोदी के साथ था। लेफ्ट, कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने गठबंधन किया। इस गठबंधन की धुरी लेफ्ट था जिसने अपने लिए 176 सीटें रखी।
कांग्रेस को इस गठबंधन में 92 सीटें मिली। फुरफुरा शरीफ वाली एसएफआई को सिर्फ 26 सीटें मिली थी। शुरुआत में कहा गया कि यह गठबंधन वोट कटवा साबित हो सकता है, मगर जब ग्राउंड पर इस गठबंधन को देखते हैं तो साफ लगता है कि जिसकी उम्मीद थी वो असर नहीं है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने जब राजनीतिक पार्टी लॉन्च की थी तो उस दिन मैं हुगली में था। हुगली के फुरफुरा शरीफ में, जहां से पीरजादा आते हैं, वहां हमने बहुत से मुसलमानों का मन टटोलने की कोशिश की और पीरजादा की राजनीति में एंट्री पर सवाल पूछे। अगर आपने वो रिपोर्ट देखी होगी तो आपको याद होगा कि किस तरह से मुस्लिम मतदाता कह रहे थे, पीर पीर वोट ना आए, यानी पीर पीर है वोट नहीं मिलेगा, यानी मुसलमान ममता के साथ हैं। वही हाल लेफ्ट और कांग्रेस के समर्थकों का भी है। उन्हें भी लगता है कि बीजेपी से लड़ाई में ममता बनर्जी कहीं ज्यादा सक्षम और बड़ा ब्रांड है। जब मुसलमान ममता में भरोसा दिखाता है और ममता मुसलमान के करीब जाती है तो बीजेपी के लिए उसका खेल आसान हो जाता है। बीजेपी तत्काल याद दिलाती है कि ममता ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, इमामों को वजीफा दिया, मुसलमान को आरक्षण दिया, मुहर्रम के लिए विसर्जन पर रोक लगाई, जय श्री राम के नारे पर आपत्ति जताई। ममता के बारे में यह किस्सा भी मशहूर है कि वो मुसलमान मतदाताओं को दुधारू गाय मानती हैं, जिसकी लात भी सहनी पड़ती है। बीजेपी इस नैरेटिव को पब्लिक के दिमाग में बिठा चुकी है, मगर सबसे बड़ा आइकन तो फिर भी प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन पर बंगाल के एक वर्ग को पूरा भरोसा है। शांति, सुरक्षा और विकास की एक ललक बंगाल में देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे शासन के लिए लालायित है जहां सरकार का हर विभाग ईमानदारी से अपना काम करे, अपना दायित्व निभाए, भेदभाव से मुक्त, सद्भाव से युक्त ऐसी व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल वोट दे रहा है। बंगाल में इस बार का विधानसभा चुनाव 8 चरणों का है। 6 चरण पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर तकरीबन 85% वोट पड़े। दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 सीटों पर 86% वोट पड़े। तीसरे फेज में 3 जिलों की 31 सीटों पर लगभग 85% वोट पड़े। चौथे फेज में 5 जिलों की 44 सीटों पर 80% वोट पड़े और 5वें चरण में 5 जिलों की 45 सीटों पर 78% से ज्यादा वोट पड़े। इस वोट पैटर्न से भी जानकार अंदाजा लगा रहे हैं कि अंडर करंट कहीं कुछ चल रहा है। बीजेपी के आसोल परिवर्तन का नारा सबसे अधिक भा रहा है सामाजिक तौर पर पिछड़े वोटरों को। इसे आप संयोग कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जिन इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं के सहारे है, उन्हीं इलाकों में पिछड़े हुए हिंदू समाज के वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। बीजेपी जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर मैदान में है, उसका जवाब ममता बनर्जी ने बंगाली राष्ट्रवाद के जरिए देने की कोशिश की है। ये बांग्ला राष्ट्रवाद भद्रलोक में तो काम करता है, लेकिन यहां पिछड़ा हुआ हिंदू समाज यानी मतुआ, राजवंशी और नमोशूद्र बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 18 सीटों के पीछे इसी पिछड़े हिंदू समाज के सहयोग को मोटी वजह माना गया। यानी पश्चिम बंगाल में ममता जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक के सहारे है, बीजेपी के लिए यह पिछड़ा हिंदू समाज उस मुस्लिम वोट बैंक का जवाब है। बंगाल में सत्ता की सियासत पर हमेशा से ऊंची जातियों यानी ब्राह्मणों और कायस्थों का दबदबा रहा है। यह भद्रलोक कोलकाता और उसके आसपास ही बसता है। 2019 में कोलकाता का भद्रलोक ही था जिसने बीजेपी का भगवा रथ आगे बढ़ने से रोक दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीती थी, मगर वो कोलकाता और उसके आसपास की 9 में से 1 सीट भी नहीं जीत सकी।
हालांकि तब बीजेपी कोलकाता की 2 लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। बीजेपी ने इस बार उल्टा दांव चला है। भद्रलोक को रिझाने की बजाय वो दलित पिछड़ों को उनके हक की याद दिला रही है। बंगाल के रूलिंग एलीट के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दीवार पर लिखी इबारत साफ है, ममता के साथ मुसलमान और भद्रलोक है तो बीजेपी के साथ दलित पिछड़े और हिंदी भाषी राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों के परिवार। एक अतिरिक्त वोट बैंक बीजेपी की ओर जुड़ा है, ममता के मुस्लिम तुष्टीकरण से खफा बंगाली हिंदू। अब इस इबारत से तस्वीर क्या बनती है, 2 मई तक इसका इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।